नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वन इंडिया। मैं हूं आपके साथ पंकज यादव। छठ पर्व का दूसरा दिन यानी कि खरना आज और दूसरे दिन खरना की रस्म की जाती है। तीसरे दिन डूबते हुए सूर्य को अर्घ देने का विधान है। संतान की तरक्की, लंबी आयु के लिए व्रत रखा जाता है। 36 घंटे तक महिलाएं रखती हैं निर्जला व्रत। दूसरे दिन महिलाएं छठ का प्रसाद बनाती हैं और दूसरे ही दिन इस दौरान घरों में खीर और ठेकुआ आदि का प्रसाद बनता है, जहां पर देवताओं को अर्पित करने के बाद ही ग्रहण किया जाता है। तो आज खरना नहाय खाए के साथ में छठ पर्व की शुरुआत हुई है। 4 दिवसीय इस पर्व को लेकर तमाम तैयारियां प्रशासन की तरफ से की गई हैं। घाटों की बात की जाए तो घाटों को इस दौरान साफ सफाई की गई है, व्यवस्थाएं की गई हैं कि जो छठ व्रत रख रहे हैं उनको किसी भी तरीके की परेशानी ना हो, इसका खासा ख्याल रखा जा रहा है। तो देवताओं को अर्पित किया जाता है प्रसाद और उसी के बाद में ग्रहण किया जाता है। सूर्यदेव की उपासना होती है और छठी माई की पूजा इसमें होती है। तो 36 घंटे तक महिलाएं रखती हैं निर्जला व्रत और उगते हुए सूर्य को अर्घ देने के बाद ही ये व्रत पूरा होता है। तो छठ पर्व का दूसरा दिन यानी कि खरना आज है और कहा जाता है कि नहाय खाए के साथ में ये व्रत की शुरुआत होती है, इस पर्व की शुरुआत होती है और 36 घंटे का निर्जल व्रत महिलाएं रखती हैं संतान के इस दौरान लंबी आयु के लिए। और छठ पर्व का आज दूसरा दिन है। जगह जगह की तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए किस तरीके से व्यवस्थाएं की जा रही हैं और यहाँ पर क्योंकि किस समय पर अर्घ दिया जाएगा और इस दौरान शुभ मुहूर्त क्या होगा, क्योंकि डूबते हुए सूर्य को भी अर्घ दिया जाता है इस पर्व में और उगते हुए सूर्य को भी अर्घ दिया जाता है। इसकी एक बड़ी ही मान्यता है कि देखिए उगते हुए सूर्य को तो हर कोई अर्घ देता है, लेकिन छठ पूजा में डूबते हुए सूर्य को भी यहाँ पर अर्घ दिया जाता है। तो खरना छठ पूजा का दूसरा दिन होता है। आपको खरना पूजा का महत्व बता रहे हैं, जो कि छठ पूजा के सबसे महत्वपूर्ण पूजा में से एक है। ऐसा इसलिए क्योंकि इस दिन व्रती अपने अंतर्मन की पवित्रता का विशेष जोर देते हैं। इसके अलावा वो मन, वचन और कर्म से कोई भी कुविचार अपने मन में आने ही नहीं देते हैं। खरना के दिन छठी मैया का आह्वान किया जाता है और इस पूजा के साथ ही छठी मैया का आगमन होता है। तो आज खरना यानी कि दूसरा दिन है। इसके बाद व्रती के लिए 36 घंटे से अधिक का कठिन निर्जला छठ का उपवास शुरू होता है। तो खरना छठ पूजा का दूसरा दिन होता है, जो कि आज है और ऐसे में खासा उत्साह लोगों में देखने को मिल रहा है। 4 दिवसीय ये पर्व होता है छठी माई का और ऐसे में नहाय खाए के साथ में शुरू होते हुए ये उगते हुए सूर्य को अर्घ देने के साथ ही इस छठ पूजा के समापन होता है। लेकिन ऐसे में व्यवस्थाओं की अगर बात करें तो व्यवस्थाएं जो हैं उनको भी पूरे तरीके से पूरा कर लिया गया है और ऐसे में जगह जगह पर साफ सफाई की व्यवस्था का खासा ख्याल रखा जा रहा है। तो हमारे साथ में वर्षा शाही लखनऊ से हमारे साथ में जुड़ी है हमारी सहयोगी और साथ ही हरेंद्र दुबे गोरखपुर से हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। हरेंद्र, आपके पास में आते हुए, क्योंकि आज दूसरा दिन है यानी कि खरना का दिन, नहाय खाए के साथ में पर्व की शुरुआत होती है। 4 दिवसीय ये पर्व, ऐसे में आज के दिन का महत्व और क्या कुछ व्यवस्थाएं गोरखपुर में नजर आ रही है? पंकज, अगर बात करें आज के दिन की महत्व की तो आज के दिन खास तौर से जो शाम को प्रसाद बनेगा वह प्रसाद खरना का प्रसाद सबको वितरण होगा। साथ ही साथ आपको बता दें कि आज के दिन से ही किसी गलत बातों को सोचना, गलत बातों को करना, गलत व्यवहार करना, इन सब चीज में परिवर्तन तिवई लाएंगी जो व्रत कर रही है छठ की। और खास तौर से अगर गोरखपुर की बात करें तो गोरखपुर का जिला प्रशासन पूरी मुस्तैदी के साथ छठ घाटों का निरीक्षण करते नजर आ रहा है। साथ ही साथ आपको बता दें सीसीटीवी कैमरे से छठ घाटों को लैस किया गया है। सुरक्षा के बेहतर इंतजाम किए गए हैं, चाहे वो छठ घाट का राप्ती नदी का किनारा हो या गुरु गोरक्षनाथ मंदिर का भीम सरोवर हो या सूरज कुंड धाम का सूरज कुंड पोखरा हो। यही नहीं, आपको बता दें मानसरोवर मंदिर, मानसरोवर पोखरे को भी बड़े सुसज्जित तरीके से सजाया गया है। रामगढ़ ताल का किनारा हो, सभी जगह पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम जिला प्रशासन द्वारा किया गया है। एक 1.5 घंटे बाद प्रशासनिक अधिकारी हमेशा निरीक्षण करके कोई कमी न रह जाए, किसी तरह की किसी को परेशानी न हो, दिक्कत न हो, उसको लेकर के खासा इंतजाम करने में प्रशासनिक अधिकारी लगे हुए हैं।
और इस पर पैनी नजर प्रशासनिक अधिकारी की बनी हुई है। आज के दिन से शुरू हो गया है और कल से भीड़ छठ घाटों पर देखने को मिलेगा। बिल्कुल, वापस लौटेंगे हरेंद्र दुबे और वर्षा शाही लखनऊ से हमारे साथ में जुड़ी हुई हैं। वर्षा, ऐसा लग रहा है कि आप ऐसी जगह पर मौजूद हैं जहां पर कि छठ की तैयारियां चल रही हैं। फिलहाल लखनऊ में किस तरीके की तैयारियां चल रही हैं और किस तरीके का माहौल देखने को मिल रहा है? देखिए, अगर बात की जाए, आज दूसरा दिन है छठ का। खरना आज महिलाएं करती हैं। 4 दिन चलने वाले इस छठ में जो तैयारियों की बात की जाए तो घाट बड़ा ही सुसज्जित तरीके से सजाया गया है। देखिए, वेदी बनाई गई है, वेदी को कितने अच्छे तरीके से पेंट किया गया है, क्योंकि इसी वेदी पर पूजा अर्चना की जाएगी छठ माता की। सूर्य का अर्घ दिया जाएगा। सामने से गोमती नदी की साफ सुथरा देखिए कितने अच्छे तरीके से किया गया है कि इन्हीं घाटों पर खड़ी होकर महिलाएं शाम का और सुबह का अर्घ देंगी, क्योंकि इन घाटों को अच्छे तरीके से सजाया गया है। सुरक्षा व्यवस्था के इंतजाम देखिए किस तरीके से एक बैरिकेडिंग लगाई गई है कि इसके आगे महिलाएं आगे न बढ़ सके, क्योंकि देखिए स्नान किया जाता है। स्नान करने के साथ ही साथ छठ घाट पे जब लोग अर्घ देते हैं तो इसी पानी में उतरते हैं और कितने खूबसूरत तरीके से एक एक चौबतरे को सजाया गया है और दिखाया गया है कि छठ कितना लोकप्रिय त्योहार है। देखिए, यूपी बिहार में छठ बहुत ही लोकप्रिय तरीके से मनाया जाता है और छठ का काफी महत्व भी है। आप देखेंगे कि अगर छठ में जब लोग जाते हैं अपने घर, जिस तरीके से छठ माता की पूजा करते हैं, छठ माता की पूजा अर्चना के बाद जो व्रत रहा जाता है, लगभग 48 घंटे का जो 36 घंटे का व्रत होता है, ये करना काफी मुश्किल होता है। लेकिन जब पूरा परिवार इकट्ठा होता है, पूरे परिवार के साथ ये व्रत किया जाता है, तो जाहिर सी बात है हर कोई ये व्रत कर लेता है। और जाहिर सी बात है इस व्रत में इतनी शक्ति होती है। जिस तरीके से देखिए कहा जाता है कि हिंदू करने का महत्व जो है वो काफी देखने को मिलता है। छठ पर्व पर हम भगवान सूर्य को जिस तरीके से अर्घ देते हैं, चाहे वो सूर्यास्त के समय देते हो या सूर्योदय के समय देते हो, उसका काफी महत्व है। सूर्य की किरणों से जो हमें ऊर्जा प्राप्त होती है, उससे भी हमारा जीवन संचालन होता है। देखिए, सुरक्षा व्यवस्था की बात की जाए, आप चारों तरफ देखिए कि किस तरीके से बैरिकेडिंग लगाने के साथ साथ पुलिस प्रबंध किया गया है। यहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था के अलग अलग इंतजाम किए गए हैं। सांस्कृतिक कार्यक्रम के इंतजाम किए गए हैं कि किस तरीके से सांस्कृतिक कार्यक्रम लगातार यहाँ पर चलेगा। नगर विकास की तरफ से यहाँ पर हर चीजें वो देखी जा रही हैं कि किस तरीके से पूरा प्रबंध हो सकता है छठ घाटों पर, किस तरीके से लोगों को यहाँ सुविधाएं मिल सकती है। देखिए, अगर छठ की बात की जाए तो जो छठ 4 दिन चलता है, लेकिन 4 दिन चलने वाले इस छठ में कई इंतजाम किए जाते हैं। जिस तरीके से एक एक जगह जब महिलाएं इन घाटों पर नहा कर निकलती हैं तो उनके लिए नहाने के एक चेंजिंग रूम बनाए गए हैं कि किस तरीके से वो चेंज कर सके कपड़े, फिर उसके बाद घाट पर बैठकर वो पूजा अर्चना कर सके। क्योंकि वेदी पर बैठकर पूजा अर्चना करना, फिर उसके बाद लगातार उनकी आराधना करने के साथ साथ सूर्य उदय होते समय उनकी पूजा अर्चना करना, ये सब काफ़ी महत्व होता है छठ का। देखिए, छठ माता की पूजा अर्चना के साथ ही साथ जिस तरीके से लोग व्रत रहते हैं उसका काफ़ी महत्व होता है। हर बार यही देखा जाता है। देखिए, एक महिला है, वो भी शायद बनवाने आई हैं। वेदी बनवाने आई थी आप? नहीं, हम छठ की तैयारी देखने आए हैं। छठ की तैयारी पूजा करवानी है। हाँ। तो आप व्रत रहती हैं? नहीं, हम अर्घ देते हैं। अर्घ देती हैं। देखिए, क्योंकि कुछ लोग अर्घ भी देती हैं। जिस तरीके से छठ का व्रत काफी कठिन होता है और जिस तरीके से लोग व्रत अपनी मनोकामना, छठ के व्रत में अलग अलग चीजें की जाती हैं। कई बार जब आपकी मनोकामना पूरी हो जाती है तो आप कोसी भरते हैं और कोसी भरने का भी काफ़ी महत्व होता है। सोचिए, जब छठ का व्रत जो लोग करते हैं उनके महत्व को देखिए किस तरीके से किया जाता है। आपके जीवन में कुछ चीज़ें अच्छी होती हैं तो आप वेदी बनवाते हैं। इस वेदी की ऊंचाइयाँ देखिए, एक एक वेदी जो बनाई जाती है इसका भी एक महत्व है। ये वेदी बनाने का एक अर्थ कहा जाता है कि वेदी बनाई जाती है, वेदी की पूजा अर्चना की जाती है। लेकिन जब आपकी मनोकामना छठ माता पूरी करती हैं, धीरे धीरे सारी चीज़ें होती हैं, तब ये वेदी बनती है। नहीं तो कुछ लोग मिट्टी की वेदी बनाकर पूजा अर्चना करते हैं। और उसके बाद जिस तरीके से कोसी भरा जाता है, कोसी भी हम तभी भरते हैं छठ में जब कहा जाता है कि हमारी मनोकामना छठ माता पूरी करती है। छठ माता, वैसे तो छठ का व्रत लोग अपने बच्चों की लंबी आयु, दीर्घायु के लिए भी करते हैं कि बच्चों की उम्र आगे बढ़ती रहे, अच्छे से स्वस्थ रहे। देखिए, खरना की बात की जाए, जिस तरीके से आज खरना का व्रत है, लोग मिट्टी के चूल्हे पर खीर बनाते हैं और खीर भी बनती है तो गुड़ और दूध वाली। और
इसी का प्रसाद वितरण किया जाता है। जिस तरीके से कल से शुरुआत हुई, कल लोग नहाए खाए के साथ बिल्कुल। खीरा और एक सात्विक भोजन के साथ शुरुआत करते हैं। आज खरना के दिन जिस तरीके से खीर का प्रसाद बंटता है, उसके साथ ही साथ तो जिस तरीके से रहा जाता है 36 घंटे का, वो काफी टफ होता है। तो आज शाम से जिस तरीके से शुरुआत होगी, प्रसाद घरों में बनना शुरू हो चुका है। वो ठेकुए की महक आपको इस पूरे घाट पर सुगंधित लगेगी, क्योंकि ठेकुआ काफी महत्वपूर्ण होता है। लोग ठेकुआ बनाते हैं, फल चढ़ाते हैं। कहा जाता है जोड़े जोड़े फल चढ़ाया जाता है, मतलब जुड़वा फल चढ़ाया जाता है। कोई भी फल आप चढ़ाते हैं तो 2 होना चाहिए। कई फल आपको देखने को मिलेंगे, इसके साथ जोड़े के साथ आपको वो सूप देखने को मिलेगा, जिन सूपों में वो सारी चीजें आपको देखने को मिलेगी। छठ घाट पर वो वेदी के सामने आपको वो गन्ने देखने को मिलेंगे, जो चारों तरफ रखे जाते हैं और फिर सजाए जाते हैं। गन्ने के चारों तरफ किस तरीके से दिया लगाया जाता है, देखिए काफी खूबसूरत माहौल होता है छठ पर्व का। जिस तरीके से अर्घ दिया जाता है, लेकिन अर्घ के साथ साथ किस तरीके से लोग पूजा अर्चना करते हैं, उसका भी काफी विशेष महत्व होता है। छठ पर्व पर लोगों की बिल्कुल वर्षा, मैं वापस लौटूंगी। हरेंद्र दुबे भी हमारे साथ में लगातार बने हुए हैं। हरेंद्र, एक अगर अलग ही मान्यता की मैं बात करूं, क्योंकि अक्सर हमने देखा है कि उगते हुए सूर्य को तो सभी अर्घ देते हैं, लेकिन छठ पूजा में इस दौरान अस्त होते हुए सूर्य को भी अर्घ दिया जाता है, और ये भी एक संदेश जाता है कि देखिए डूबते हुए सूर्य को अर्घ देना भी आखिरकार ये संदेश किस ओर लेकर जाता है? हम बताना चाहेंगे कि डूबते हुए अस्त जलगामी जो सूर्य को अस्त अर्घ देते हैं, खासतौर से उसका यही उद्देश्य है कि डूबते हुए सूर्य को अगर अर्घ दे रहे हैं तो वाकई सुबह उजाला होगा। दुख से घबराना नहीं चाहिए। सुख के बाद ही आता है। इसका यह परिणाम है कि डूबते हुए सूर्य को अर्घ देकर के है सूर्योदय भगवान, उजाला लेकर के आइएगा, सुख समृद्धि लेकर के आइएगा। समाज में जिस तरह से आप उजाला फैलाएंगे, उसी तरह से लोगों के मन को भी साफ रखने का एक जो संकल्प होता है लोगों के दिलों में, खासतौर से यह व्रत हमें संदेश, ये त्योहार हमें संदेश देते हैं। यह कुछ न कुछ आध्यात्मिक चीजों को बताने का। बिल्कुल हरेंद्र, और मैं वापस लौटूंगी आपके पास।